राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्थित अंबेडकर पार्क में सैकड़ों नर्सिंग छात्राओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि उनकी समस्याओं के समाधान के नाम पर लगातार सिर्फ तारीखें दी जा रही है, लेकिन न तो परीक्षाएं हो रही है और न ही रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि इस देरी से उनके भविष्य पर संकट गहराता जा रहा है और उनका महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो रहा है। छात्राओं ने सरकार से मांग की है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए, अन्यथा वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगी। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसे में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। फिलहाल छात्राएं सरकार से स्पष्ट जवाब और न्याय की मांग कर रही हैं। राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में नर्सिंग के स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट में बैठे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद पर ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांग है, इनकी क्या भूमिका है, किस लिए ये लोग पहुंची यहाँ पर। गूगल का काम जवाब आंसर एग्जाम, क्या आप लोगों की मांग? हमारी मांग ये है कि जो हमारे थर्ड ईयर के रिजल्ट पेंडिंग है और फोर्थ ईयर के एग्जाम, हमारा कोर्स 4 साल का था। हमने 2020 में एडमिशन लिया ये सोचकर कि 4 साल में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 4 साल की जगह अभी 6.5 साल हो चुके हैं। ये 7वां साल खत्म होने वाला है। अब हमें ये नहीं पता है कि कब हमारे एग्जाम कंप्लीट होंगे। गूगल को हर चीज का आंसर पता है, पर हमारी यूनिवर्सिटी को इस चीज का आंसर नहीं पता कि कब हमारे एग्जाम लेगी, कब हमको डेट देगी, कब हमको अपनी डिग्री देगी। हम 4 सालों से वेट कर रहे थे कि हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। 24 हो गया। 24 में जहां हमको ग्रेजुएट होना था वहां हमारा फर्स्ट ईयर का एग्जाम लिया गया। 25 में सेकेंड ईयर का एग्जाम लिया। 26 में थर्ड ईयर का एग्जाम लिया। थर्ड ईयर का एग्जाम लेते ही लगता रिजल्ट देना भूल गए, इसलिए हम लोग यहाँ याद दिलाने के लिए उनको बैठे कि भाई हमारा थर्ड ईयर का रिजल्ट पेंडिंग है, उसको रिलीज करो। अब उनका अलग चल रहा है कि कोर्ट में हेयरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। एमपीएमएसयू से अगर पूछने जाओ तो एमपीएमएसयू का कहना है कि कोर्ट जैसा बोलेगा हम वैसा करेंगे, और अगर हम हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, हाई कोर्ट हमें डेट देता है, आगे डेट एक्सटेंड हो जाती है। पिछले महीने हमें जितनी भी डेट दी गई उसमें हेयरिंग नहीं हुई। 2 अगस्त की डेट थी, उसमें भी हेयरिंग नहीं हुई। 10 अगस्त की डेट थी, उसमें भी हेयरिंग नहीं हुई। फिर 12 अगस्त की 13 अगस्त को फाइनली हेयरिंग हुई। 13 अगस्त को हेयरिंग होने के बाद 21st के लिए बोला, 13 अगस्त को सिर्फ जीएनएम के लिए बोला। तो बीएससी वाले बच्चे नहीं है क्या? बीएससी वाले बच्चे परेशान नहीं है क्या? तो बीएससी वाले बच्चों को भी तो जवाब मिलना चाहिए ना। तो बीएससी वालों का भी आंसर दे। और ये 13 अगस्त की हेयरिंग के बाद 21st की हेयरिंग रखी, लेकिन उसको भी शिफ्ट करके 2 सितंबर कर दिया। क्या हम 2 सितंबर महीनों सिर्फ डेट्स के लिए वेट करते हैं, डेट्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए हमको क्या चाहिए? हमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। जो 4 साल का कोर्स था वो 6 साल होने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। तो बच्चे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ ग्रेजुएशन, कि आप ग्रेजुएशन दो। और एक चीज और, हमें लिटिगेशन पेंडेंसी सर्टिफिकेट भी दो कि जो हमारे फ्यूचर के ये 2 साल थे, हमारे प्रेजेंट में जो चल रहा है, हमारे साथ ये सब जो चल रहा है, तो 2025-2026 ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में अगर हमने ये लिख दिया कि 2024 कंप्लीट हुई है, 25-26 कहाँ गए हमारे? तो क्या हम पूरी लाइफ लॉन्ग ये सबको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हमारे 25-26 के ईयर्स कहाँ गए हैं? तो हमें लिटिगेशन पेंडेंसी सर्टिफिकेट दो और हमारी 7 मांगे हैं उनको पूरा करो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग पर ये बड़ा सवाल उठ रहा है मध्य प्रदेश में, आप लोग भी बैठे हैं, क्या मांग है? सर, हम लोग 2020-21 के छात्र हैं बीएफए नर्सिंग के। हमारी डिग्री 2024 में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज 2026 होने वाला है, खत्म होने वाला है, फिर भी हमारा थर्ड ईयर का पेपर लेके छोड़ दिया गया है। सरकार ने क्या किया कि खुद मान्यता दिया फर्जी कॉलेजों को, उसके बाद सरकार क्या कर रही है कि कॉलेजों को बांट दिया है फुटेबल में, अनफुटेबल में। तो भाई फुटेबल अनफुटेबल कॉलेज हुआ कैसे? आपका सरकार 15 सालों से चल रहा है, आपने उस कॉलेज को मान्यता दिया, आपके समय में फर्जी बढ़ा हुआ, और आज आप कह रहे हो कि कोर्ट जो है, मतलब ये जो केस है वो चला गया कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में चला गया। हम लोग ने सारा जितना भी अलग अलग राज्य के डेलीगेशन है, कलेक्ट्रेट से मिले, डीएम से मिले, एसपी से मिले, मंत्री से मिले, स्वास्थ्य मंत्री से मिले, सीएम से मिले, लेकिन सबने बस आश्वासन दिया। हमें अब आश्वासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमें न्याय दो। हमारे एग्जाम जो है वो पूरा 4 साल का जो लटका हुआ है उसको कंप्लीट करवाओ, और जो 2 साल हमारा गैप हुआ है, तो जो गैप का पेंडेंसी सर्टिफिकेट है वो भी दो। क्योंकि कल को अगर हम जॉब करने जाएंगे, हमारा डिग्री तो 24 में पूरा होना था, लेकिन आज 26 आ गई है, तो जब जॉब करने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पे हम लोग से ये पूछा जाएगा कि ये 2 साल आपके कहाँ गए। अगर ये हमें नहीं मिलते फिर तो हमारा पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। अब हम लोग इस मोड़ पे पहुंच चुके हैं कि ना हम लोग इसे छोड़ सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं, हमारी एज उतनी बची नहीं है। अगर सरकार 1 साल के अंदर हमें, 1 साल क्या इस साल के अंदर 2026 के अंदर हमें हमारी डिग्री नहीं देती है, तब हम लोग इस लायक नहीं बचेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हम लोग भर सके, फॉर्म उसका भर सके। सरकार नहीं सुनेगी, आगे हम लोग
आंदोलन करेंगे और उससे आगे कुछ कर नहीं सकते सर। सर ग्वालियर से सर। हाँ, अलग अलग जिलों से हम लोग सारे लोग 28 कोई गुना से यहाँ हमारी मांग ये है कि हमें कॉलेज जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता, और हम सरकार से पूछते हैं, राजेंद्र शुक्ला जी से, मोहन यादव जी से पूछते हैं तो वो बोलते हैं आप कोर्ट करेगा, और कोर्ट क्या देता है हमें? सिर्फ डेट। अगर जस्टिस में क्या मिलता है? अगली तारीख। तो हमें ये तारीख नहीं चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। अगर जस्टिस देना है तो हमें जस्टिस दे, डेट ना दे। अगली बार हमें डेट चेंज नहीं होनी चाहिए, हम ऐसे वेट नहीं कर पाएंगे। और हमारे साथ में खिलवाड़ करना बंद करे। अगर नहीं हो रही है तो ये भी बता दे वो कि हम नहीं करा पाएंगे, या तो उनके सरकार ने या उनके हाथ में ये सब चीजें हैं, वो अच्छे से लीगल तरीके से सब कुछ करे और करके वो जो भी है वो क्लियरिफाइड डेटा रखें, ताकि आने वाले फ्यूचर में भी बच्चों को परेशानी नहीं हो। 2025 और 26 में जो काउंसलिंग के थ्रू हुए हैं उनके भी पेपर लेट चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार क्या कर रही है अभी? तो हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हमें कोई पार्टी से नहीं है, ना कोई सरकार के खिलाफ है। हमें बस अपनी डिग्री चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश पे कोई ऐसी क्राइसिस ना आ जाए। 2425 के बच्चे जीरो है यहाँ पे, कुछ 2 साल शून्य रखे गए और बाकी के बच्चे ऐसे फंसे हुए हैं। अगर आप कल बीमार पड़ते हो तो कहाँ जाओगे? अस्पताल में जाओगे। अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे क्या? आपके सेवा के लिए नर्सेस रहते हैं, 24 घंटे अपनी नींद चैन त्याग के आपकी सेवा करते हैं। आप अगर उनके साथ ऐसे करोगे तो आपके साथ में क्या होगा, आप सोच सकते हो। तो मेरी यही मांग है कि इस स्वास्थ्य विभाग के साथ खिलवाड़ नहीं करे और इन्हें बच्चों को जस्टिस दे, जल्द से जल्द दे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों को सीधा नर्सिंग के स्टूडेंट है। ये जो इनका कहना है कि जो है कोर्ट हो या गवर्नमेंट, तारीख पे तारीख दे रही है, तारीख पे तारीख दे रही है, उस तारीख के बाद इनको जस्टिस नहीं मिल रहा। इनकी एक ही मांग है कि हमें सरकार से कोई तकलीफ नहीं है, सरकार से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी मांग पूरी हो और हमें जस्टिस दे। अगर नहीं देती है तो आगामी समय में ये नर्सिंग के जितने आप यहाँ पर ये छात्र देख रहे हैं, ये सब सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अब देखना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मामला है। स्वास्थ्य मंत्री इस पर, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला इस मामले पर क्या संज्ञान लेंगे, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश की सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, ये तो अब इनके सीनियरों से मिलने के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।